पुराने जमाने में जहां जंगलों की घनी छांव और दरिया की लहरें कहानियां सुनाती थीं, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सब्जाजार। इस गांव में रहता था आदिल, एक गरीब लेकिन नेक दिल लिकड़हारा। आदिल की जिंदगी सादा थी। सुबह सवेरे जंगल जाता, लकड़ियां काटता और शाम को गांव के बाजार में बेचकर अपने बूढ़े माँ बाप का ख्याल रखता। लेकिन उसकी जिंदगी में एक राज छिपा था जो उसे खुद भी नहीं मालूम था। एक रात जब चांद अपनी पूरी आब व ताब से आसमान पर चमक रहा था, आदिल जंगल में लकड़ियां काट रहा था। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और दरख्तों के दरमियान से एक अजीब सी रोशनी नमूदार हुई। आदिल चौंक कर पीछे हटा, लेकिन इस रोशनी में से एक खूबसूरत सूरत उभरी। वो थी जलीखा, एक जनजादी जिसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं और बाल हवा में लहराते थे जैसे बादल। आदिल, डरो मत, जलीखा ने नर्म लहजे में कहा। मैं तुम्हारी मदद के लिए आई हूं। आदिल हैरान था। तुम कौन हो और मेरी मदद क्यों करोगी? उसने पूछा। जलीखा मुस्कुराई। मैं एक जिनजादी हूं और बरसों से तुम्हारी नेकी और सच्चाई को देख रही हूं। तुम्हारा दिल साफ है और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। आदिल के लिए ये बात सुनकर यकीन करना मुश्किल था। एक जिनजादी और एक इंसान की मोहब्बत, ये तो कहानियों की बात थी, लेकिन जलीखा की आंखों में सच्चाई थी और उसने आदिल को बताया कि वो उसकी हर मुश्किल में साथ देगी, बशर्ती का वो इस राज को किसी से न कहे। पहली आजमाइश कुछ दिनों बाद गांव में एक अजीब वबा फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और आदिल के माँ बाप भी उसकी जद में आ गए। हकीमों के पास कोई इलाज न था। आदिल परेशान था, लेकिन एक रात जलीखा फिर नमूदार हुई। उसने आदिल को एक जड़ी बूटी का पौधा दिखाया जो जंगल के गहरे हिस्से में अगता था। ये पौधा तुम्हारे गांव को बचा सकता है, लेकिन उसे लाना आसान नहीं। वो जगह जन्नत के कब्जे में है, जलीखा ने बताया। आदिल ने हिम्मत की और जलीखा के साथ जंगल के उस हिस्से में गया जहां कोई इंसान न जाता था। वहां एक खौफनाक जिन रहता था जिसका नाम था कालीच। कालीच ने आदिल को देखकर गिराया, इंसान, यहां से भाग जा वरना तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। जलीखा ने आदिल के सामने आकर कालीच से मुकाबला किया। उसकी जादुई ताकत से जंगल गूंज उठा। रोशनियों और साए के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई हुई और आखिरकार जलीखा ने कालीच को शिकस्त दी। आदिल ने जड़ी बूटी हासिल की और गांव वापस आया। इस जड़ी बूटी से बनाई गई दवा ने सबको सेहत याब कर दिया। गांव वालों ने आदिल को हीरो माना, लेकिन वो जानता था कि असल हीरो जलीखा थी। मोहब्बत की राह में रुकावटें वक्त गुजरता गया और जलीखा हर मुश्किल में आदिल का साथ देती। कभी वो उसे तूफान से बचाती, कभी उसके दुश्मनों को सबक सिखाती। लेकिन उस मोहब्बत की कहानी इतनी आसान न थी। जिन्नात के बादशाह जो जलीखा के वालिद थे को उसकी इंसान से मोहब्बत की खबर मिल गई। जिन्नात के कानून के मुताबिक इंसान और जिन की मोहब्बत ममनुआ थी। बादशाह ने जलीखा को कैद करने का हुक्म दिया और आदिल को सजा देने के लिए अपने सबसे ताकतवर जिन सियाह साए को भेजा। एक रात जब आदिल अपने घर में सो रहा था, सियाह साया आया। इसका कद पहाड़ जितना था और उसकी आवाज गर्ज की मानंद थी। आदिल, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि एक जिनजादी से मोहब्बत करे? इसने धमकी दी। आदिल बेबस था, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। उसने जलीखा का नाम पुकारा और अचानक एक चमकदार रोशनी फैल गई। जलीखा जो अपने वालिद की कैद से भाग आई थी, सियाह साए से मुकाबला करने के लिए तैयार थी। ये लड़ाई जंगल को हिला देने वाली थी। जलीखा ने अपनी सारी जादुई ताकत इस्तेमाल की, लेकिन सियाह साया बहुत ताकतवर था। आदिल ने देखा कि जलीखा कमजोर पड़ रही थी। उसने अपने दिल से जलीखा को पुकारा, जलीखा, तुम मेरी ताकत हो, हम मिलकर उसे हरा सकते हैं। इस मोहब्बत की आवाज ने जलीखा में नई रूह फूंक दी। उसने आदिल का हाथ थामा और दोनों की मोहब्बत की ताकत से एक ऐसी रोशनी पैदा हुई कि सियाह साया उसमें गायब हो गया।
जब जन्नत के बादशाह ने अपनी बेटी की मोहब्बत की ताकत देखी तो उसका दिल पिघल गया। इसने जलीखा और आदिल की मोहब्बत को कबूल कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी, जलीखा को इंसान बनना होगा क्योंकि जिन और इंसान एक साथ नहीं रह सकते। जलीखा ने आदिल की खातिर अपनी जादुई ताकत छोड़ दी और एक इंसान बन गई। आदिल और जलीखा ने सब्जाजार में एक छोटा सा घर बनाया और खुशहाल जिंदगी गुजारी। गांव वालों को कभी पता न चला कि जलीखा कौन थी, लेकिन वो उस जोड़े की मोहब्बत की कहानी सुनकर हमेशा मुतासिर होते और कहते हैं कि जब भी चांद पूरी रात चमकता है, जंगल में एक रोशनी रक़स करती है जो जलीखा की मोहब्बत की याद दिलाती है।